हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खिदमत काबिल तहसीन है। दहशत गर्दी के नासूर का मुत्तहिद होकर खात्मा करना होगा और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही इस चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इक्तिसादी सर्वे पेश करूंगा तो बहुत से हकायक सामने रखूंगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत इस मसले के हल में कामयाब हो। मजमूई तौर पर पहले 3 हफ्तों में 129 अरब की सब्सिडी दी गई। सेनेट में खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि सब्सिडी दी गई तो इस पर बहुत तनकीद की गई। सब्सिडी की दर्जा बंदी के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर फैसला हुआ कि इस सब्सिडी को टारगेट किया जाए। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बायस तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी साथ दिया। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म हो भी जाए तो इसके असरात अगले साल तक जाएंगे। FBR की महसूलात के अहताब पूरे हों या नहीं, इजाफा होना बेहतरी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मई 2026 के दौरान वतन भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पहली बार रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में कारकुनों की तरसीलात ज़र कीमत में 4.3 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हुए, जो किसी भी एक माह में मौसूल होने वाली सबसे ज्यादा मालियत की तरसीलात करार दी जा रही है। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 20.2%, जबकि सालाना बुनियादों पर 15.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई तौर पर जुलाई ta मई माली साल 2025-26 के दौरान कारकुनों की तरसीलात ज़र 9.2% इजाफे के साथ 38.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दिया गया है, जो तकनीकी खराबी और दीगर मुमकिन अवामल का जायजा लेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाक फौज की क़यादत ने भी शहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया और शहीद एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है और इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गयी। 2 जून 2026 को शुमाली वजीरिस्तान में फौजी पोस्ट पर गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले और 9 जून 2026 को मूसादरा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर दहशतगर्द हमले के रद्द अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया गया। 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए, जिनमें बड़ा तरबियती मरकज और असलहा गोदाम शामिल। फितना खवारिज के अहम कमांडर्स अलीम खान खुशहाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकज को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के शहर गंदाखा से खबर देंगे। मारूफ कबायली रहनुमा मीर मुमताज़ खान जमाली ने आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हुए सोलर सिस्टम आटा चक्की का इफ्तिताह कर दिया। गोट रईस मुरीद खान जमाली के करीब बस्तरवा के मकाम पर मीर मुमताज़ खान जमाली की जानिब से सूफी फैजल फ़कीर आटा चक्की का शानदार इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी दरगाह फजील फ़कीर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सूफी फैज़ मोहम्मद फ़कीर थे, जिन्होंने सोलर सिस्टम आटा चक्की के इफ्तिताह के मौके पर खुसूसी दुआ कराई और इलाके की तरक्की, खुशहाली और कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर रईस मोहम्मद सफ़र खान जमाली, हाजी अली मोहम्मद जमाली, अल्ताफ़ हुसैन जमाली, मुज़फ़्फ़र खान जमाली समेत मुअज़्ज़ज़ इलाका और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका ने मुमताज़ खान जमाली को नई आटा चक्की के क़याम पर मुबारकबाद दी। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़्क़िद हुई और आखिर में मीर मुमताज़ खान जमाली ने आए हुए मेहमानों के एजाज़ ने पुरतकल्लुफ़ असराना दिया।
हाफिजाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर पर एंटी करप्शन का छापा। एडमिन उस्मान गनी की गिरफ्तारी। मामला रिश्वत के बजाय साजिश निकली। लड़की ने यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनाने के लिए एडमिन से रब्ता किया। 12,000 रुपए की ऑफर की रकम देने के बहाने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का रेड करवाया है। ब्यूरो चीफ उमर सजाद मुगल की रिपोर्ट में हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रेड और एडमिन की गिरफ्तारी मुबैना साजिश निकली। एडमिन ऑफिसर ने चंद रोज पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी। ससुराल वालों की जानिब से धमकियां मिल रही थी कि आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। एक लड़की ने एडमिन ऑफिसर से व्हाट्सएप पर राब्ता किया और यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनवाने के लिए 12,000 की ऑफर की। भाई के जरिए रकम देने के बहाने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का ट्रैप रेड करवा दिया। लड़की की व्हाट्सएप चैट ने सारा खेल बदल दिया। शहरियों का कहना है कि एंटी करप्शन को इस्तेमाल करके छोटे मुलाजमीन को ट्रैप करके जाल में फंसाने का सिलसिला अरता दराज से जारी है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़े, आपको आगाह करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीएस साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में थाना कुमैर, थाना डेरा रहीम और थाना हड़प्पा की हदूद में वाक़े मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर चेकिंग और जुलूसों मजालिस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की।